हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर करेंगे बीएड का। बीएड पार्ट 1 का पेपर जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है, यानी कि कोर्स 1 का, और प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम देना है तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख करके जाइए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर 3 घंटे का हुआ था। फुल मार्क्स 80 है। अगर आप इस पेपर में 36 मार्क्स ले आते हैं तो आप आसानी से पास कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबके लिए कंपलसरी है, उसके बाद सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा। क्वेश्चन 1 20 मार्क्स का है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज़ नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ इन्फेंसी। इनमें से कौन सा इन्फेंसी का फीचर नहीं है। मतलब कि इन्फेंसी में जब बच्चे रहते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जब जन्म लिए हैं उसके बाद का एज जो है, उस एज के बच्चों में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन ए रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो होता ही है, उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी होता है। ऑप्शन बी है डिपेंडेंस ऑन, ये तो डिपेंड रहते ही हैं दूसरे लोगों पे। ऑप्शन सी है सोशल इंटरेस्ट, इसको अभी रहने देते हैं, मतलब समाज में इंटरेस्ट है नहीं है उस बच्चे में अभी कैसे पता चलेगा। डी नंबर देखते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब भावना की अस्थिरता होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है। तो ये भी तो होता है, इमोशंस उनके बदलते रहते हैं, है ना, भावना बदलते रहता है। तो क्या नहीं होगा, सोशल इंटरेस्ट नहीं होगा। Question number 2, which of the following plays an important role in the development of moral values of the child। एक बच्चे में नैतिक गुण डेवलप कराने हैं, मोरल वैल्यूज डेवलप कराना है, तो इनमें से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। प्रेयर मीटिंग, कंप्लीट सोशलाइजेशन, इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव। प्रेयर मीटिंग से भी आएंगे, सोशलाइज होने से भी आएंगे और इंटेलिजेंस से भी आता है, इसलिए होगा डी ऑल ऑफ द अबव। Question third, a student shows talent and interest in science but her parents are pushing her to take up the humanities subject. What advice would you give to the girl? एक बच्चा है, उस बच्चे का इंटरेस्ट है साइंस में, लेकिन पेरेंट्स उसको ह्यूमैनिटीज़ में डालना चाहते हैं। आप उस बच्चे को क्या एडवाइस दीजिएगा, आपकी राय क्या होगी। लिसन टू हर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स का बात सुन ले। पेरेंट्स कह रहे हैं ह्यूमैनिटीज़, तो वो ह्यूमैनिटीज़ ले ले। फोकस ऑन हर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे फोकस करे, यानी कि साइंस उसका सब्जेक्ट था तो पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं वो साइंस पे ध्यान दे। टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट, अपने पेरेंट्स से बात करे और उनको बताए कि वो क्या चाहती है, उसका टैलेंट क्या है, अपने टैलेंट को दिखाए कि हाँ साइंस में मेरा टैलेंट है इसलिए मैं साइंस लेना चाहती हूँ। या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सारा चीज़ होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट। Question 4, which of the following have a significant impact on the social competence of an adolescent। अगर कोई बच्चा एडोलेसेंट में होता है, किशोरावस्था में होता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ उसके सोशल कम्पिटेंस पे ज़्यादा असर डालेगी, मतलब कि उसके सामाजिक होने पे सबसे ज़्यादा असर कौन सी चीज़ डालेगी। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, लॉजिक इन क्लासेस, रिएक्ट टू सिचुएशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इसका आंसर होगा रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है या अच्छा है तो उसका समाज में बिहेवियर कैसा होगा, ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2, 3, 4, 5, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में टोटल कितने स्टेजेस हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी हुई हैं उनमें कितने स्टेजेस हैं, टोटल 4 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कौन सा खासियत नहीं है।
ह्यूमन डेवलपमेंट प्रेसीड्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट होना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना मतलब मेंटली डेवलप होना है ना, संज्ञान का डेवलप होना, लैंग्वेज का, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट होना। तो ये दोनों चीज़ तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। अभी तक तो सही जा रहा है। ऑप्शन सी है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल इंडिविजुअल। ये ज़रूरी नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट सारे इंसान में सेम रेट से हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का खासियत इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट आर ग्रेजुअल यूजुअली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन डेवलपमेंट तो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ही, बहुत टाइम लगता है इसमें। Question number 7. What is one of the characteristics of oral language development among infants? छोटे बच्चों के ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या खासियत है? फर्स्ट, टू टॉक इन सेंटेंसेस, कि वो सेंटेंस में बात करते हैं। टू से 1 और 2 लेटर वर्ड, 2 लेटर या 1 लेटर वाला वर्ड बोलते हैं। वॉइस स्पीकिंग, यानी कि शब्दों को आवाज़ में बोलते हैं। बेबीज डू नॉट डेवलप लैंग्वेज एट देयर एज, और इस एज में उनमें लैंग्वेज का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1 या 2 लेटर का वर्ड बोलने लगते हैं इन्फेंसी वाले एज में। क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड का कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है? केवल टीचर मदर टंग का इस्तेमाल करेंगे, यही उसका प्रिंसिपल होता है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओनली द टीचर इज टू यूज़ द मदर टंग। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, ये नहीं होगा। इट इज़ दी ओनली द डायरेक्ट मेथड, ये भी नहीं होगा। देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9. सेक्स एंड जेंडर कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। सेक्स और जेंडर को किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स या जनरल फैक्टर्स? इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10. द अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज। जेंडर सेंसिटिविटी का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होता है जेंडर इनइक्वालिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर 5 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, समाज में खेल रहा है, मतलब कि बहुत सारे दोस्त हैं, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना, सोसाइटी है, तो कौन कौन सी चीज़ें सामाजिक डेवलपमेंट होने में उस बच्चे में प्रभाव डालेगा, अफेक्ट करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेबरहुड इन रिलेशन टू चाइल्डहुड। बच्चा जब चाइल्डहुड होता है, यानी कि बाल्यावस्था में होता है, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें नेबरहुड का रोल कैसा होता है? मतलब कि नेबर्स जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वो कैसा रोल निभाते हैं? पड़ोसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पड़ोस में उनको खेलने के लिए जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4. थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखेंगे। जैसे गर्ल और बॉय का सेक्शन करके एक्सप्लेन किया जा सकता है इसमें। प्यूबिक एरियाज़ में हेयर्स का ग्रोथ होना, है ना, पिंपल्स का ग्रोथ होना, ये सारा चीज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट में लिखा जाएगा एडोलेसेंस के टाइम। क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडियन एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था के बच्चों में फैमिली कैसे रोल करेगा सामाजिक डेवलपमेंट होने में उन लोगों का। या तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, या फिर और में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, डिफाइन चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। मतलब बाल्यावस्था क्या होगा, स्कूल चिल्ड्रन किसको बोलेंगे, वो लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें।
अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ये सेक्शन भी 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड मोरल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे के डेवलपमेंट में सोशल और मोरल डेवलपमेंट कराना कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। बच्चे में सामाजिक डेवलपमेंट कराना कि किसी से भी मिलजुल पाए, है ना, मिलने पे वो डरे नहीं या अजीब सा बिहेव ना करे। और मोरल डेवलपमेंट मतलब कैसे बिहेव करना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ट्रीट करना है, जानवरों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये सारा चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, हाउ कैन अ टीचर हेल्प टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। किशोरावस्था के बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, समस्याएं क्या होती हैं और एक टीचर उन समस्याओं को सॉल्व कराने में कैसे हेल्प कर सकता है। बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के वजह से उन लोगों का इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, इमोशंस फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, हर चीज़ पे ना वो लोग ईगो पे लेकर के बात कर लेते हैं। तो ऐसे सब प्रॉब्लम सारा कुछ लिखेंगे यहाँ पे। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होता है, मतलब कैसे फेस करना है, कैसे डील करना है, तो ये सारा प्रॉब्लम्स जो भी है वो सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। वाइगॉट्स्की का ही पूरा नाम है लेव वाइगॉट्स्की। इनकी जो थ्योरी है सोशल कल्चरल थ्योरी, उसके बारे में लिखना है और पढ़ाई में उस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो लिखना है। वाइगॉट्स्की की थ्योरी क्या थी। वाइगॉट्स्की की थ्योरी ये थी कि कोई भी बच्चा सीखता है तो उसमें सोसाइटी का, कल्चर का, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद ZPD का कॉन्सेप्ट ये दिए हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब कि एक बच्चा है, कुछ एरिया तक वो है जब तक वो अपने से कोई काम कर ले रहा है। अगर उसको थोड़ा सा हेल्प किसी और से मिलेगा तो वो अपने एरिया से थोड़ा सा ब्रॉड होकर के उस काम को और कर लेगा। लेकिन एक एरिया ऐसा आ जाता है जिसमें वो बच्चा अब काम कर ही नहीं पाएगा, उसको हेल्प दिया जाएगा फिर भी वो उस चीज़ को नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्हीं की थ्योरी में हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब एक बच्चे को हेल्प कराना, या तो पीयर ग्रुप से हेल्प कराना या किसी बड़े लोग से गाइड कराना या टीचर से हेल्प कराना, ये स्कैफोल्डिंग है। पूरा कंप्लीट लेव वाइगॉट्स्की का थ्योरी में ये सब चीज़ लिखेंगे और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताएंगे, मतलब पढ़ाई में इनकी थ्योरी कैसे यूज़ हुई है। इन्होंने कहा है कि कॉपरेट करके पढ़ाई किया जाए, है ना, कॉपरेशन से, एक दूसरे का सहयोग करके, ग्रुप डिस्कशन करके, है ना, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअल, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल क्या होता है और बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल में क्या डिफरेंस है वो बताना है। मल्टीलिंगुअल का मतलब बहुत सारा लैंग्वेज जो जानता होगा और बाइलिंगुअल का मतलब जो बस 2 लैंग्वेज जानता होगा। डिफरेंस बता देंगे और इसका मतलब क्या होता है वो बता देंगे। या तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए या फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है। What is the gender identity? Describe the socialization of schooling girls in formal and informal organization. जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है और एक स्कूलिंग गर्ल्स को, यानी कि वो लड़की जो स्कूल जाती है, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षा दिलाना या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षा दिलाना, क्या है दोनों चीज़ एक्सप्लेन करना है। फॉर्मल का मतलब कि स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में इस तरीके से अगर पढ़ाया जाए, और इनफॉर्मल का मतलब घर वगैरह में पढ़ाया जाए। दोनों जगह पढ़ाएंगे तो डिफरेंस होगा ना सोशलाइजेशन में, बच्चे का जो समाजीकरण होगा वो अलग टाइप से होगा। एक में वो ज़्यादा डेवलप कर पाएगी, ज़्यादा अच्छे से खुल कर के सामाजिक बन पाएगी, सोशलाइज हो पाएगी, और एक में थोड़ा संकुचित हो पाएगी। तो वही यहाँ लिखेंगे। 2022 का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर आप लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, कहीं भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिल गया। वीडियो भी देख लिए, बहुत यूज़फुल भी है ये वीडियो, आंसर्स भी मिल गए। फिर लाइक करने से क्यों पीछे हटना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।